गरीब टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ सोनपुर के जंगल में रहती थी। सूखे का मौसम आ गया था। जंगल में बड़ी ही गर्मी थी। ना तो खाने का जुगाड़ हो पा रहा था और ना ही पानी का। जंगल के सभी पक्षी बड़े ही परेशान थे। माँ, मुझे भूख लगी है। तुमने मुझे कल भी खाने को कुछ नहीं दिया। मुझे खाना चाहिए। ठीक है टुनटुनी, मैं जंगल जा रही हूँ। कहीं से खाने का इंतजाम करती हूँ। और वो जंगल में हरी तोती के पास जाती है। हरी तोती, मेरी बेटी कल से भूखी है। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे टूनी, कहाँ से दूँ खाना? बड़ी मुश्किल से मैंने अनाज इकट्ठा किया था। धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। मेरे मिट्ठू जी भी बीमार हैं। इस सूखे के मौसम में कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं हरी तोती, मैं किसी और से मदद मांग कर देखती हूँ। टूनी चिड़िया ने कई पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने कोई न कोई परेशानी बताकर मदद देने से इनकार कर दिया। फिर सोनी चिड़िया धूप में खाने की तलाश में बड़ी दूर दूर तक चली जाती है और बहुत ही सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उस पेड़ पर सोनी चिड़िया की प्रेत आत्मा जोर से चिल्लाती है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं यहाँ इतने समय से तपस्या में लगी हूँ कि मुझे मुक्ति मिल जाए। कौन है जिसने मेरी साधना भंग कर दी? मैं टूनी चिड़िया हूँ। मैं खाने की तलाश में बहुत दूर आ गई। तुमने मेरी साधना भंग कर दी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? क्या? तुम्हारी बेटी? कहाँ है तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी टुनटुनी। उसे बहुत भूख लगी थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं खाने की तलाश में यहाँ तक आ गई और कुछ ना मिलने से निराश होकर मुझे रोना आ गया। मुझे माफ़ करना। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अपनी ज़िंदगी का वो समय याद आ गया जब मैं भी परेशान थी। खैर छोड़ो, ये लो एक थैली सोने के सिक्के। इससे तुम अपने खाने का इंतजाम कर सकती हो और यहाँ कभी मत आना। मैं साधना करने जा रही हूँ। और वो चली जाती है। टूनी चिड़िया उन सोने के सिक्कों को लेकर घर आ जाती है और ढेर सारा अनाज खरीद लेती है। लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। अगर मैं उस जगह फिर से जाकर रोती हूँ तो क्या पता वो प्रेत आत्मा मुझे और सिक्के दे दे। वो फिर से वहां जाकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर सोनी चिड़िया की प्रेत आत्मा वहां आकर कहती है, अरे, तुम फिर से यहाँ आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ मत आना। तुम यहाँ क्यों आई? क्या करूं? अचानक मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। मुझे आपके सिवा कोई याद नहीं आया। मुझे लगा आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने चली आई। अच्छा ठीक है, ये लो 2 थैली सोने के सिक्के। अब तुम अपनी सारी समस्या सुलझा सकती हो और कभी भी भूल कर यहाँ मत आना। और वो चली जाती है। अरे वाह, कैसा मूर्ख बनाया इस भूत को मैंने। 2 थैली सोने के सिक्के, इससे मैं बड़ा सा घर बनवाऊंगी और ढेर सारे गहने खरीदूंगी। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और ढेर सारे गहने खरीदती है। उसने अपने हर शौक पूरे किए, लेकिन चाहते कभी ख़त्म नहीं होती। उसने फिर से वहाँ जाने का सोचा और वो वहाँ खीर लेकर पहुँच जाती है। भूत बहन, ओ भूत बहन, कहाँ हो तुम? भूत बहन, ओह क्या है? अब क्या हुआ? यहाँ आके क्यों चिल्ला रही है? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? अरे नहीं बहन, गुस्सा मत हो। ये लो खीर। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इस पूरी दुनिया में एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकती हूँ।
वरना कौन किसकी इतनी मदद करता है। ठीक है, अपनी बेटी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना। और ये लो 5 थैली सोने के सिक्के। अब मेहरबानी करके यहाँ कभी मत आना। ये भूल जाना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम मेरी साधना में बार बार विघ्न डाल रही हो, समझी? और वो वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, 5 थैली सोने के सिक्के। ये भूत तो बहुत दयालु है। इसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। टूनी चिड़िया का लालच दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने लिए एक कार खरीद ली। उसे और पैसा चाहिए था। कुछ दिनों बाद वो अपनी बेटी को लेकर फिर उसी जगह जाती है और सोनी चिड़िया की प्रेत आत्मा को बुलाने लगती है। भूत बहन, ओ भूत बहन, कहाँ हो तुम? ओह, तुम फिर से यहाँ आ गई। तुमने ठान लिया है कि मुझे मुक्ति ना मिल पाए। यहाँ क्यों आई हो? अब कौन सा पहाड़ टूट गया तुम पर? अरे बहन, गुस्सा क्यों होती हो? मेरी बेटी तुमसे मिलने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि मुझे भूत मौसी से मिलना है। ले बेटी, देख ले, ये है तेरी भूत मौसी। अरे वाह, तूने तो रिश्ता भी जोड़ लिया। वाह रे लालच, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अपनी मासूम सी बच्ची का बहाना बना बनाकर तूने मुझसे कितने सोने के सिक्के ऐंठ लिए, लेकिन तेरे बहाने खत्म नहीं होते। अब तू अपना लालच लेकर यहीं पड़ी रह। मुझे मुक्ति चाहिए। तू तो मुझे यहाँ तपस्या करने ही नहीं देगी। मैं कहीं और जाकर अपनी तपस्या पूरी करूंगी। लेकिन तूने मुझ दुखी आत्मा को जितना परेशान किया है, उसके लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तूने जो कुछ भी मुझसे पाया है वो सभी कुछ नष्ट हो जाए। और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपनी इस भूल पर बहुत पछताती है और अपने घर वापस आ जाती है तो देखती है उसका घर फिर से छोटा हो गया है और उसके घर में कुछ नहीं है। गाड़ी और घर का सभी सामान गायब हो गया था, अनाज भी नहीं था। वो बहुत रोती है। अगर आज उसने इतना लालच नहीं किया होता तो उसके पास कम से कम खाना तो होता।